Assalamualaikum, क्या हाल चाल, आदाब अर्ज़ है. I hope that everyone is okay, everything is just amazing. लेकिन मैं क्या करूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है कल. I've got in the studios ज़ैनब गुल साहिबा. अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show. And Dr. Aisha Ghayas साहिबा, dermatologist. And अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम. I'm good, thank you. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. हुमैरा नाज is joining us from Karachi. I hope she's there on Skype. अगर वो हैं तो उनकी विंडो भी मुझे दे दीजिएगा if she's there. But anyway, we're going to talk about the skin. लेकिन उससे पहले we're going to talk about cricket. We have to talk about cricket. आप देखती हैं? आप हंसने की क्या बात है इसमें? Chani, I saw. You saw. Because we had the opportunity of having a big screen in our society, and we were there with whole our family. Mashallah, I've got 4 kids, and all were there. And we were waiting for the someone to, I mean, उनको कोई out करे यार इन दोनों को. पर वो तो ऐसे विकेट को चपके बैठे थे कि मतलब यार ये कमेंट्री जो है ना, ये जो डॉक्टर साहब की कमेंट्री है, ये वायरल होनी चाहिए. वो इनका ये जुमला बड़ा कमाल है. वो तो विकेट को ऐसे चिपके बैठे हुए थे. हाँ, तो और क्या. मतलब हम छोटी बच्ची 1 साल की है मेरी, हमसे आइज़ल दुआ करो यार ये आउट हो जाए कोई. अच्छा, हमारी वो वाइट टीम है जो सलाहियतों और दुआओं पे चलती है. बिकॉज़ सलाहियतें एक तरफ, लेकिन बाद में दुआएं बड़ी काम है. दुआएं तो हमारी ग्रूमिंग में है ना. हमने जब से होश संभाली है, हमने दुआओं का तो कल्चर हमारा है ना. हर चीज में दुआ करते हैं. एक सहारा है, एक सपोर्ट है हमारी. बिल्कुल. नहीं, वो होनी चाहिए, बट सिर्फ वाहिद सपोर्ट वो नहीं होनी चाहिए ना. मतलब आपको भी कुछ मेहनत भी होनी चाहिए. आपने खुद भी. बिकॉज येस्टरडे व्हेन आई वाज वाचिंग द शो, अच्छा मैं रेडियो करता हूँ उस वक्त 8 से 10 बजे जब वो फाइनल ओवर्स हो रहे थे, और 11 बजे मुझे यहाँ लाइव करना होता है. तो मैं रेडियो कर रहा था और मैं एक डिसबिलीव में था. मैं इधर गाने चला रहा हूँ, उधर कॉल्स ले रहा हूँ, और मैं एक डिसबिलीव में हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ. मतलब वायर. और फिर ये सबसे इतना वाइटल मैच था, पाकिस्तान हैड टू विन. लेकिन आप ये देखें ना साहिर, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं थी, ग्राउंड सपोर्ट तो कोई भी नहीं थी पाकिस्तान को. मतलब दे वर ऑल अलोन. नहीं, लेकिन देखें डॉक्टर साहब, मैं इससे एग्री नहीं करता. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि ये सब ना, आई थिंक हम ये अपनी तिफिल तसल्लियाँ होती हैं. देखें, बिकॉज अगर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है तो क्या हुआ? पाकिस्तान ने हमेशा बहुत सारे मुल्कों में बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में खेला है. मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर. जो अभी पिछले 7-8-10 महीने पहले ऐसा एक वाक़या हुआ जहाँ यूनिवर्सिटी आस्क्ड मी टू अपोलोजाइज टू द फैकल्टी एंड आई डिड नॉट. दे वर वेरी हॉस्टाइल. दे वर क्वेश्चनिंग माई बिलीफ. इफ़ यू आर एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट तो आपके बिलीव्स जो हैं वो समझते हैं कोट एंड कोट्स के वो डिफरेंट होने चाहिए. वो नहीं हो सकते. यू कैन नॉट क्वेश्चन माई बिलीफ अंडर नो सर्कमस्टांसेस. सो आई नेवर अपोलोजाइज्ड. दे हैड टू अपोलोजाइज एंड दे अपोलोजाइज्ड. देखिए, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट आपको कहीं भी मिलेगी, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी, इतने बहुत सारे लोग हैं जो दुआएं मांगते हैं. अभी आपने जैसे कहा 1 साल की बच्ची, आप यकीन माने मेरे पास थोड़े दिन पहले एक कॉल आई थी जिसमें खातून ने कहा कि हम आयत करीमा का ख़त्म करते हैं, विर्द करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीत जाए. तो देखें, सारी सपोर्ट आप छोड़ें, आपको इंडिया में सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही है, यहाँ सब लोग बैठ के आपकी सोसाइटी के अंदर लोग बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे ना. बिल्कुल. तो इमेजिन करें कितने लोग आपको चाह रहे हैं. लेकिन असल में मसला ये नहीं है. मसला ये कि जब तक आप केपेबल लोग नहीं लेके जाएंगे, जिस फॉर्मेट के वो खिलाड़ी हैं, उस फॉर्मेट का वो वर्ल्ड कप नहीं. Maybe politics are playing their part. No, Dr. At every level. Really? You think? I think so. Absolutely. अच्छा, let's talk about skin. अच्छा, आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर आप सवाल करना चाहते हैं. आज इस प्रोग्राम के हम 2 हिस्से करेंगे. पहले हिस्से के अंदर हम बात करेंगे स्किन के हवाले से और फूड के हवाले से. वो कौन से खाने हैं जो आप खा सकते हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से वेजिटेबल्स हैं जो आपकी स्किन को बेहतर करते हैं. डॉक्टर साहब, जब लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं मेरी बहुत डल स्किन है और मेरी उम्र 50 साल है और मुझे 30 साल का दिखना है, तो क्या करती हैं आप? ये बहुत कॉमन होता है एक्चुअली. तो हमें पहले तो लोग आपके पास ये आके कहते हैं कि मुझे ऐश्वर्या रॉय कर दें, मुझे कटरीना कैफ कर दें, मुझे माहिरा कर दें. दे ब्रिंग द पिक्चर्स अलोंग. इस तरह के लिप्स कर दें, एंजेलिना जोली के लिप्स कर दें. एंजेलिना जोली? यस, एंजेलिना जोली के लिप्स. आप लोगों को एक काम करना चाहिए अली, एंजेलिना जोली के लिप्स वगैरह के फुटेज निकाल के रख लें, ऐश्वर्या की तस्वीरें निकाल लें, कटरीना की तस्वीरें. लेट्स पुट इट अप देयर ना कि लोग क्या करते हैं. जी बताइए. इस तरह की आंखें कर दें, इस तरह का वो कर दें. आंखें? Yes. How would you do that? I mean, with Botox you can broaden up your eyes a bit. Oh. But this is limited ना. Everything has to have a limit. लेकिन लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते. हम और ये जो वाइटनिंग का है ना साहिर, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब I am deadly honest in saying this that I am against this whitening mania. Okay. I think this is putting our younger generation under a lot of inferiority complex, and this inferiority complex is holding them to work better. डॉक्टर साहब, मैं आपके थोड़े से पेन को ना ईज कर देता हूँ. आपने 10th में एक आर्टिकल पढ़ा था, मौलाना आज़ाद का आर्टिकल था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता. आप जब दुनिया में ट्रैवल करें ना,
तो जिनका हाँ, वो टैनिंग क्लिनिक्स हैं, जिनकी स्किन लाइट है वो टैन करा रहे हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता इस बात का। मैं कहता हूं आपने जिंदगी में जो करना है वो करें, एज लॉन्ग एज आप लोगों को नुकसान ना दे रहे हैं। हाँ, एज लॉन्ग एज आपको, आई डोंट केयर आप व्हाइट होना चाहते हैं, आप ब्लैक होना चाहते हैं, आप डार्क होना चाहते हैं, आप ब्राउन होना चाहते हैं, पर्पल होना चाहते हैं, येलो होना चाहते हैं, गंजे होना चाहते हैं, बाल रखना चाहते हैं, उल्टे खड़े होना चाहते हैं, आई डोंट केयर, नॉट माई लाइफ। लेकिन उसके सेफर मेथड्स होने चाहिए ना। एक तो सेफर I mean, मेथड we can also brighten up the skin. Why not? We can brighten up by 1 to 2 tones, but with safer नहीं, methods. बट बहुत मुझे ना हमारी चीज़ों पे बड़ी हैरत होती है, नो you know, you say glow but it means the same thing, you say bright it means the same thing, you say no makeup but there is makeup, there is so much makeup but you say no makeup. Yes, the name is no makeup. तो hypocrisy तो मैं तो इस बात पे बहस नहीं करता। मेरे तो मतलब मेरे अंदर ना, जैसे आपको ब्लड प्रेशर चढ़ता है, मुझे hypocrisy पे ब्लड प्रेशर चढ़ता है। So मैं ये कहता हूँ आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं, as long as you're happy, I'm happy for you। मुझे लगता है कि इंसान को एक तो जिंदगी मिली है, उसमें आपको इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि आप अगर अपने बाल यहाँ से बनाना चाहें तो बना लें, and no one should say anything. You're very right. At the same time, coming back to your question, अगर कोई खातून आती है और वो कहती है कि मुझे ब्राइट कर दें, या मैं 50 साल की हूँ मुझे 30 साल का कर दें, she is very right. She has all the rights. All the rights, of course. She has all the rights. But then there are safer methods. Yes, ठीक I है, agree. अगर आप घर में बैठ के बहुत सारी क्रीमों को मिक्सअप करके एक मतंजन बना के Very अपने ऊपर bad, लगा very लेंगे, bad. and then you come up with that red face with lot of blood vessels visible, thin skin, hair growth, and you expect that doctor to, I mean, Cure it. change you altogether in 1 month. This is not possible. अच्छा, जो डॉक्टर साहब कह रही हैं उसको प्लीज ध्यान से रखिए कि वो जो 4-5 क्रीमें मिक्स करके आप ब्लीच कर लेते हैं ना अपने पूरे फेस को, आपकी स्किन को पतला भी कर लेता है, और आप ऐसी चीज़ों के लिए आप फिर डॉक्टर के पास जाने लगते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होता। आपकी स्किन को डैमेज करता है वो। बड़ी बात ये खाने के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, और कुछ प्रोसीजर्स की बात है। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास ख़वातीन आती हैं और ये कहती हैं कि मुझे आप फेयर कर दें या ब्राइट कर दें या ग्लो दे दें बिकॉज मेरी डिवोर्स हो सकती है। बिल्कुल साहिर, यही बात कर रहे थे हम, और इट्स वेरी पेनफुल। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चियां आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, और तब तो मतलब ये तो इंतहा है कि एक खातून आती है जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया, एक इंसान के, एक आदमी के साथ रहते हुए 3 बच्चे हैं उनके, और वो कह रही है कि मुझे डिवोर्स हो जाएगी अगर आप मुझे, यस मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना काला है। वो मुझे कहते तुम्हें तो देख के उल्टी आती है, सी तुम्हें तो देख के मुझे कुछ होता है। वो जो मेरे साथ वहाँ वर्क ऑफिस में काम करती हैं लड़कियाँ, वो तो बड़ी अच्छी दिखती हैं। आई मीन तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे पे लानत है। नो, मैं ये बातें नहीं करना चाहती बिकॉज मैं जहाँ काम करती हूँ मेरा भी ग्रास रूट लेवल पे क्लिनिक्स हैं। तो मैं बहुत ही आई मीन पुअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, एंड देन एलीट, आई वर्क थ्रू ऑल दीज क्लासेस, सो आई नो कि उनकी क्या पेन होती है। एंड देन दे स्टार्ट क्राइंग कि डॉक्टर साहब मुझे डिवोर्स हो जाएगी, मुझे तलाक हो जाएगी, एंड इट एक्चुअली हैपेंस। Some of my patients keep coming to me, they are in at my follow-ups, and I do see divorces because of this. Because this is something ingrained in here कि अगर हम गोरे ना हुए तो ये हो जाएगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, एंड आई वुड अर्ज यू टू गिव द मैसेज कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू हैव, वट एवर यू आर, जो अल्लाह ताला ने दिया। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इस साउथ ईस्ट एशिया, इस रीजन का यही कॉम्प्लेक्शन है। वी हैव टू लिव विद इट, वी कैन नॉट चेंज इट ऑल टुगेदर। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये बहुत अजीब सी बात है कि आप किसी इंसान के लिए इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मुझे उल्टी आती है, नाउज़ुबिल्लाह। ये कैसे मुमकिन कैसे है? मुझे बिकॉज मेरे लिए ना ये बड़ा एक डिसबिलीफ है कि ऐसे कौन कह सकता है, बिकॉज इट्स नॉट ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आप ये कैसे सकते हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं, एक बात याद रखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ख्वातीन की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मर्दों की जो जिम्मेदारी है वो तो है, बट ख्वातीन की बहुत। इफ़ यू डोंट स्टैंड टुगेदर, अपने एक दूसरे के साथ खुद नहीं खड़ी हो। देखिए, जहेज़ की रस्म आज ख़त्म हो जाए, अगर ख्वातीन को जहेज़ नहीं चाहिए हो, आज ख़त्म हो जाए। ख्वातीन होती हैं, ये स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं ना, मुझे अपने बेटे के लिए गोरी लड़की चाहिए, yes. ये ख्वातीन कहती हैं। मेन डोंट केयर, ऑनेस्टली 9 out of 10 men वी डोंट केयर। Yes. हमारे तो अपने रंग इतने कमाल होते हैं, मतलब हम क्रिकेट खेल रहे होते। अब मैं सच बता रहा हूँ, ये तो आप मुझे सूट में देख रहे हो, आप मुझे वैसे देखा करो। जीन्स है जी, 2 जीन्स 3 जीन्स होती हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है उसमें। मेरी वालदा मुझसे हमेशा कहती हैं कि जो तुम फटी हुई जीन्स पहनते फिरते हो, इसका फायदा क्या? मैंने कहा अम्मा, यू डोंट नो हाउ कंफर्टेबल दिस इज। तो मेन आर लाइक दैट, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बाल बने तो बने, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कोई क्या फर्क पड़ने वाला। मैंने ऐसे शोज़ किए डॉक्टर साहब शुरू के ज़माने में, जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपना करियर। एक मेरी वेस्टकोट होती थी, एक जीन्स होती थी, और शर्ट चेंज करता था मैं। दैट्स एग्जैक्टली, मैं TV1 पे जब था, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू। वो बाद में जब आपका थोड़ा सा नाम हो जाता है तो पीछे आपके 10 लोग चलने लगते हैं, वो आपको बताते हैं नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये पहने, आप यूँ पहने।
मैं आज भी मतलब मैं उन शोज़ को बड़ा मिस करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। एक डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहती हैं? ये क्या खब्त है कि अगर मतलब ब्राइड बनाए तो उसको ऐसा बहुत अननेचुरल सा लुक हो, ये क्या इसका नहीं, reason है? अननेचुरल होना नहीं चाहिए, मैं तो होना ये नहीं कहती हूँ होना ही नहीं चाहिए अननेचुरल। आप सेफर मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, आप स्किन केयर रूटीन्स को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करके आप एक नेचुरल एक अच्छा सा ग्लो लेके आ सकते हैं, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। व्हाई ओनली वुमेन? We've been talking about men, why not men? Of course. They are also included in the discussion. Yes, तो आप एक सेफर absolutely. मेथड के थ्रू you can brighten up. लेकिन men तो कोई usually harm नहीं है। don't wear makeup. Men तो नहीं Really? करते हैं। I have seen so many people in Men? my clinic, हाँ, जो आ रहे होते हैं for डॉक्टर साहब मैं टीवी पे आता हूँ, नहीं मेकअप करता, देख लो कोई नहीं, but we see people ना वो Really? कर रहे होते हैं। अच्छा, वो दूसरी रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की मेकअप की है वो ये है कि आई थिंक कि वो कैमरा और जो शूट है ना उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रू मेकअप। ट्रू हम बजाय इसके ये कहे कि आप वो लोगों को या कुछ कैमरा रिक्वायर्स मेकअप। अगर आप वो तो बहुत लाइटर साइड पे बात करें। सबसे बड़ी बात ये हमें भी बहुत शौक होता है कि ख्वातीन जो हमारी हमारी जो अदर हाफ स्पाउस है बहुत हसीन लगे, बहुत खूबसूरत लगे, आपका पार्टनर बहुत अच्छा लगे। तो इस हिसाब से मैं तो कहता हूँ आप जैसे खुश रहना चाहते हैं वैसे खुश रहें। इफ यू वांट टू वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप प्लीज डू सो, इफ यू वांट टू वेयर लाइट मेकअप प्लीज डू सो। यू आर प्रो मेंटल लिबर्टी ना। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वुड लव यू द वे ये भी यू आर। अच्छा है ना, मतलब आप स्ट्रेसेस ही ना पालो। नहीं, I would love you the way you are. If you're happy and healthy and safe, I'm happy for you. I'm happy for you. Stay, healthy and happy. एक टेलीफोन कॉल है, let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम, हुमैरा अभी आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? सुहेल बोल रहा हूँ गुजरावाला। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का सर, कैफियत आप? सर क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं इनका क्या इलाज है, ये किस वजह से पड़ती है? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर ये जो मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ दोबारा बात कीजिए। क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं इनका क्या इलाज है? आप ओके ठीक है, आप टेलीफोन रखिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। जी डॉक्टर साहब क्या होता है? देखें, हम लोग ना डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि पहले वजह तलाश कर लें, उसे ठीक कर लें, वजह को रोक लें। आई मीन प्रिवेंशन पहले और फिर क्योर बाद में। तो सबसे पहले नंबर पे अपनी स्किन के ऊपर ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स अप्लाई ना करें जिनका कोई रोल नहीं है, वो छाइयाँ कॉज कर सकती हैं। जैसे वाइटनिंग क्रीमों की जरूरत नहीं है, आप लगा रहे हैं, स्किन रेड हो रही है, रेडनेस लीड्स टू पिगमेंटेशन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, वो कर लें। दूसरे नंबर पे ये देखा है पाकिस्तान में सनस्क्रीन एप्लीकेशन का कोई खास रिवाज नहीं है, उस रिवाज को होना चाहिए। सनस्क्रीन जो है ना वो लगाना चाहिए, डेली बेसिस पे लगाना चाहिए। मेल्स के लिए सेपरेट होते हैं, जो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, पता ही नहीं चलता कुछ लगा हुआ है, नो वाइट कास्ट एट ऑल। इवन अब तो खवातीन के लिए भी वैसे आ गए, हमारे अपना ब्रांड है, ऐसे हैं, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। तीसरे नंबर के ऊपर आपकी आ जाती है वही डाइट और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, एज यू मेंशन्ड कि आप माशाल्लाह अभी भी रनिंग करते हैं। ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट हैं ब्लड फ्लो को, इट कीप्स द ब्लड फ्लो गोइंग इन द स्किन लाइक वेरी फास्ट एंड इट टेक्स अवे ऑल द टॉक्सिक थिंग्स फ्रॉम देयर अवे, और फिर आपके स्किन के ऊपर वो नेचुरल ग्लो आते हैं। अब चौथे नंबर पे दवाइयों पे आते हैं। दवाइयाँ आपको चेक करा के लेनी चाहिए, बिकॉज मेलाज्मा या छाइयाँ ये 2-3 तरह की होती हैं। एपिडर्मल है बहुत सुपरफिशियल, डर्मल है जो इनसाइड है। वी हैव सर्टन गैजेट्स जिनको यूज़ करके वी कैन टेल देयर एंड देन व्हाट टाइप ऑफ मेलाज्मा दैट इज। अगर एपिडर्मल है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, डर्मल यानी डीपर डाउन है तो उसे क्या ट्रीटमेंट देना है। द ट्रीटमेंट इज अ बिट लॉन्गर, से 8 to 10 months, एंड देन वी कैन ऑलवेज एम्प्लॉय दोज गैजेट्स लाइक लेजर्स, माइक्रो नीडलिंग। लेकिन कहते हैं कि जो झाइयाँ होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, बहुत देर से जाती है, बट जाती है। नहीं जाती है। मैं ये मिसकंसेप्शन है, मैं ये क्लियर कर दूं। जो एपिडर्मल और मिक्स्ड मेलाज्मा है ना, इट गोज अवे लाइक इन 6 to 7 months, और उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन रेगुलर लगा रहे हैं ना, इट्स विल नेवर कम बैक। इट डजंट कम बैक। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि छाइयाँ कभी ठीक नहीं होती। समटाइम्स पेशेंट आके इसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम ड्यूरेशन है, 6 से थोड़ा सा टाइम, इट डिमांड्स और अगर हम पेशेंस। अपनी कैफीन की इंटेक को कम कर दें तो भी हम उसको बहुत हद तक काट चाय कॉफी का थोड़ा बहुत रोल है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे आके पूछूंगा चाय कॉफी का इस्तेमाल। ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो एक मास्क है जो मैं बनाता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनता है। बड़ा आराम से, मतलब लिटरली 10-15 सेकंड में बन जाएगा, लिटरली 30 सेकंड में बन जाएगा, बताता हूँ। और लाइफ का एक हैक बता रहा हूँ आपको। एक मास्क है जो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी स्किन को खूब पहचानते हैं। अगर आपके कील मुहासे वगैरह हैं तो उसमें मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा। क्लियर स्किन है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। ये लाइफ का हैक है। अगर आप एक बहुत अच्छा मास्क चाहते हैं जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाए और थोड़ी सी ब्राइट हो जाए, तो उसके लिए मास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइस लीजिए, इतने ले सकते हैं, इतना ले लीजिए कि तकरीबन
एक स्पून जो है वो फिल हो जाए। ये गलपी राइस है, बिल्कुल बिल्कुल गलपी राइस है, पेस्ट की तरह से। आपने इसके अंदर हाफ अ स्पून शहद डालना है और साथ में 1 स्पून, सॉरी ये मुझसे गिर गया है, और 1 स्पून आपने इसके अंदर जो मिल्क है वो डाल लेना है और ये मास्क आपका बन जाएगा। और ये मास्क लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, आपके चेहरे पे मैं बहुत लगाता हूँ, ये राजा मुझे बना के देता है मास्क, और राजा को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये मास्क आपने 20 मिनट्स के लिए लगाना है। ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद आप इसको ठंडे पानी से, याद रखिए ठंडे पानी से आपने इसको धो लेना है। स्किन के अंदर आपको टाइटनिंग फील होगी और आपकी स्किन लाइट हो जाएगी। तो बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। राइस ले लीजिए उबले हुए, गलपी राइस हैं वो ले लीजिए उबले हुए। गलपी राइस के साथ साथ आपने शहद का इस्तेमाल करना है, हाफ टी स्पून आपने शहद लेना है, और साथ साथ 1 टीस्पून जो है, 1 टेबल स्पून जो है वो आपने मिल्क ले लेना है, और ये आपका मास्क जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिकॉज आपकी जो गर्दन होती है बेसिकली वो भी आपकी स्किन का, आपके फेस का पार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है। 2 चीज़ें होंगी इससे, एक तो आपकी स्किन टाइट होगी और दूसरी ब्राइट हो जाएगी। बट मेक श्योर, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, यू हैव टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जब स्किन के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो उसमें एक तो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया, एक आपका प्रॉब्लम हो गया ब्राइटनिंग नहीं होती जी, एक स्किन होती है जो सैग कर रही होती है। यू नो, लोग ये कहते हैं कि जी, जब हम पहले बात कर रहे थे कि मैं 50 क्यों, मुझे 30 का लगना है, एवरीवन वांट्स टू गो बैक इन टाइम, तो हाउ वुड यू डू दैट? प्रोसीजर्स होते हैं उसके, या आप कुछ रिकमेंड करती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करती हैं, किस तरह से होता है? देखिए, इसमें ये बहुत हाई फाई किस्म की साइंस है, और हम जो साइंटिस्ट्स होते हैं हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्चेज, और हमारी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं दे आर बेस्ड ऑन दोज रिसर्चेज। ओके, हम हवा में बात नहीं कर सकते। अभी मैं जो भी बात करूंगी उसकी एक साइंटिफिक बेसिस होगी और वो अप्रूव्ड होगी, ठीक है, FDA से भी अप्रूव्ड होगी, उसके ऊपर मल्टीपल साइंटिफिक पेपर्स होंगे रिप्यूटेबल जर्नल्स के। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सैगिंग के प्रोसेस में ना आ जाए, बहुत ज़्यादा लूज़ ना होए, तो अपनी जेनेटिक्स को पहले पहचान लें। अपनी वालदा और अपने वालिद साहब को देखें कि जेनेटिकली आप लोगों की स्किन कितनी एज के ऊपर सैगिंग करती है। हर इंसान की जेनेटिकली ये टाइमलाइन डिफरेंट होती है। कुछ लोग अर्ली एजिंग के प्रोसेस में एंटर होते हैं, कुछ लेट। शुगर वो भी एक एजिंग के प्रोसेस को फास्ट करती है। चीनी जो हम आमतौर पे खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड एजिंग को बहुत फास्ट करती है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा करते हैं। अर्ली मॉर्निंग ये जो कॉर्टिसोल लेवल है, विच इज़ योर स्ट्रेस हार्मोन, जो क्रिकेट के मैच देख के कि बढ़ जाता है, तो ये जो है ना, ये सारे एजिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, ठंडा पानी पियो, धीरे धीरे सांस लो, ठंडे हो जाओ, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एजिंग। अब स्किन सैगिंग शुरू हो गई, एज क्या है, लेस देन 30 है या मोर देन 30 है? 30s के लगभग अगर एजिंग शुरू हो गई है तो व्हाई नॉट स्टार्ट अ रेटिनोल सीरम और अ क्रीम इन योर डेली केयर रूटीन? व्हाई नॉट? It's FDA approved. It is the one single ingredient which is going to cause the skin tightening. Apart from all the others, herbs and everything, वो बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छे हैं, they are very nice. But this is something which is scientifically proven. You can add to it, ना? Yes, basically, or you can add that to it. It should be added. Retinol is something that should be added to the रेटिनॉल आप इस्तेमाल कर night time सकते हैं। routine. Yes. ठीक है। अच्छा, अगर आपकी एज 50 है तो फिर क्या करना चाहिए? एक टेलीफोन कॉल में ले लूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम अख्तर। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जाहिदा, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। कोई सवाल है आपका? जी जी, मेरा सवाल है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो प्लीज इसके लिए कुछ बता दो और नाइट क्रीम भी बता दें। और जी, ड्राई स्किन है, कुछ बता दीजिए प्लीज, क्या करना चाहिए? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। मौसम भी चेंज हो रहा है, सबकी स्किन ड्राई हो रही है। देखिए, ड्राई स्किन के लिए आपको मॉइस्चराइजर्स तो लगाने ही लगाने हैं, और अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है फिर तो बहुत ज़्यादा लगाने हैं। लाइक मे बी यू नीड देम आफ्टर एवरी कपल ऑफ आवर्स या 3 आवर्स। अगर और कुछ अवेलेबल ना हो तो ग्लिसरीन तो हर घर में होती है, तो ग्लिसरीन में वाई नॉट कि आप ग्लिसरीन में गुलाब का अर्क डालें और उसको लगा लें, पर लेमन का जूस उसमें ना डालें, दैट वुड बी टॉक्सिक। हाई कॉन्सेंट्रेशन विटामिन सी कैन इरिटेट योर स्किन, कॉज यू फर्दर ड्राइनेस। तो आप उसमें ग्लिसरीन या गुलाब का अर्क जो है, इन दोनों को मिलाएं और फिर आप यूज़ कर लें। बहुत अच्छे वाले मॉइस्चराइजर्स होते हैं। पानी का इंटेक अपना बढ़ाएं। ज़रा देखें आजकल आप कितने ग्लास पानी पी रहे हैं, 8 से 10 ग्लास तो मिनिमम है। इसके अलावा जो आपके फेस वॉशेस हैं, क्या उनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोई इस तरह के एसिड्स तो नहीं है? बिकॉज अगर वो बहुत से हार्श किस्म के फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो जो नेचुरल फैट्स अल्लाह मियाँ बना रहे हैं हमारी स्किन पे, वो तो आप सारी वाइप आउट करते जा रहे हैं और वही प्रोटेक्शन करती हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बैरियर है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बेसिकली मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं तो ड्राई स्किन जो होती है वो खत्म हो और जाती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छी चूज़ करें। अच्छा, दूसरी बात,
अगर आप 50 के हो गए और आपकी स्किन सैग कर रही है तो देन व्हाट डू यू डू? फिर तो प्रोसीजर्स ही करने पड़ेंगे। अब 50 इयर्स की एज के ऊपर स्किन बहुत ज़्यादा सैग कर गई है, लटक गई है, तो ऑब्वियसली उसको लिफ्ट अप करने के लिए हमें फेस लिफ्ट्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। उसमें जो हम कर सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, वी डू बोटॉक्स, वी डू सर्टन लेजर्स, वी डू थ्रेड लिफ्टिंग, वी पास थ्रेड्स फ्रॉम हियर सर्टन पॉइंट्स, और वहाँ से हम फेस को लिफ्ट अप कर सकते हैं। और वो कितने दिन तक रहता है? थ्रेड लिफ्टिंग यूजुअली गोज वेल फॉर 1.5 ईयर। और ये आपको कितने साल पीछे लेके जाता है? ये डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि हर इंसान की एनाटॉमी फ़र्क है। कुछ फैट कंपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं, कुछ हमारी अपनी हर एक की स्किन की एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिपेंड्स ऑन सैगिंग ऑफ दैट वेरी पार्ट जिसको हमने उठाना है। अगर प्री जाउल एरिया, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा सैग्ड है, ऐसे कई दफ़ा हो जाता है 50 प्लस पे, तो उसको अगर हम लिफ्ट अप करते हैं, यू माइट गो बैक बाय 5 इयर्स और मे बी 10 इयर्स, Maybe 10 years. समटाइम्स, यस। लेकिन ये जितना अर्ली शुरू कर लेना उतना अच्छा बेहतर है। अच्छा, और अब ये भी देखिए, ये अब नॉलेज होती जा रही है, आपको भी इल्म हासिल करना है अपने लिए, ताकि आप एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। ये मुझे एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हमें तो पता नहीं है। आई अंडरस्टैंड आपको पता नहीं है, लेकिन पता करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो कह रही हैं, ज़ैनब जो कह रही है, डॉक्टर साहब नॉलेज इज पावर एंड दिस इज एम्पावरमेंट। नॉलेज इज नॉलेज, पावर इज पावर। और मैं और साहिर भाई तो आज इतने इम्प्रेस्ड हो गए, हम आपके साथ जा रहे हैं। नहीं, आप जा रही हैं। अच्छा, आप नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। माशाल्लाह फिट है, इतनी रनिंग कर रहे हैं बिल्कुल इन्होंने, नहीं जा रहा मैं, आप बिल्कुल नहीं जा रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल। लेकिन I think- बट आई अप्रिशिएट व्हाट यू डू, ऑनेस्टली आई डू। माशाल्लाह, It's आपने amazing. मेरे लिए ना एक ग्राउंड क्रिएट कर दिया पेशेंट्स की सारी चीजों को केटर करने का, बिकॉज यू सेड कि जो खुश जिसमें होता है उसको होने देना। Yes, ठीक है ना? yes, come on. यू हैव ओपनड अप अ विंडो फॉर मी एक्चुअली। मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरा सवाल ये है कि 60 एज है मेरी, तो पाँव के जो नाखून है इसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, तो इसका क्या रीजन है और इसका इलाज क्या है? ऑलराइट, पाँव के नाखून, जी बिल्कुल समझ गया। पाँव के नाखून में ड्राइनेस बहुत होती है, इसका इलाज क्या है? देखिए, पाँव के नाखून भी जो है ना, वैसे तो जो बाल और नाखून हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी कि ये ऑलमोस्ट डेड हैं, अलाइव टिश्यूज नहीं है। इनकी रूट्स अलाइव हैं बट दे आर द डेड पार्ट। दैट्स व्हाई यू, जब आप इनको काटते हो तो पेन नहीं होती। लेकिन देर इज अ काइंड ऑफ नेल फंगस विच वी कॉल सुपरफिशियल वाइट ऑनिकोमाइकोसिस। दिस इज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बट इन लेमन लैंग्वेज आई मे ट्रांसलेट इनटू कि एक किस्म की फंगस है जो बालों को आपके नाखूनों को पाउडर बना देती है। तो लगता है ऐसे है कि जैसे नाखून ड्राई है, पाउडरी है, बट एक्चुअली हम थोड़ा सा उसका ऊपर से स्क्रैप करेंगे, माइक्रोस्कोप में रखेंगे और हमें फंगस दिख जाएगी। तो सिंपल सा टेस्ट है, अवेलेबल एट एवरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल, वो आप जरूर करा लें, बिकॉज फंगस इज समथिंग दैट कैन स्प्रेड ऑन टू अदर नेल। या आप एंटी फंगल भी यूज कर सकते हैं, स्प्रेज आते हैं बहुत सारे। अगर फंगस पहचान ली तो एंटी फंगल, और अगर हमें नहीं पता कि फिट्स दैट फंगस ये है या नहीं है तो फिर नहीं। तो डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और नेल कटर सेपरेट कर दें, जो नाखून आपका अंडर क्वेश्चन है उसका नेल कटर या कैंची सेपरेट कर दें ताकि वो बाकियों तक ना लेकर जाए। एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप वहाँ खुश नहीं है जहाँ आप हैं ना, तो आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। मौसम आपके अंदर का होता है। मैंने अभी जो डॉक्टर साहब से बात की है कि मैं हर शख्स को चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, आप भी गुजारिए। ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, इट इज़ योर लाइफ। इट डजंट रियली मैटर टू मी कि आप कैसे उसे गुजारना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज यू फील हैप्पी, यू स्माइल, यू ओ इट टू योर सेल्फ। आप अपने आप को ये ओ करते हैं। यू कैन वरी अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड थिंक कि सारी दुनिया गलत है, बट गेस व्हाट, you're only doing harm to yourself. आप सिर्फ अपने आप को हार्म कर रहे हो, because no one cares. Believe me, stay happy. One life. एक बार चले जाओगे, वापस नहीं आओगे। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए सलाम।